अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बात करनी है मैंने ज़रा एमटेक्स की। एमटेक्स का ये है कि 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को एमटेक्स का एक नोटिस आया पीएसएक्स पे कि एमटेक्स को हम डिफ़ॉल्टर सेगमेंट की लिस्ट में जो है वो डाल रहे हैं। तो उस हवाले से बात करनी है। पहले हम ये देखेंगे कि उसको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला क्यों है। फिर अब चूँकि डाल दिया गया तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या हो सकता है, उसके हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं। पहले तो अगर आप वो नोटिस को देखें जो 8 फरवरी को पीएसएक्स की वेबसाइट पे आया, जिसके तहत इसको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला गया, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चूँकि एमटेक्स जो है उन्होंने जो पीएसएक्स रेगुलेशंस हैं उसकी क्लास 5 सब क्लास 11 1 की खिलाफवर्जी की है, तो उसकी वजह से हम इसको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाल रहे हैं। तो जो क्लास 5 सब क्लास 11 है वो बेसिकली है क्या? वो ये है कि जैसा कि उन्होंने नीचे नोटिस में लिखा भी हुआ है कि बेसिकली वो कंपनीज जिनकी जो ऑडिट रिपोर्ट हो वो क्वालिफाइड हो या एडवर्स हो, तो उनको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डालती है। तो अगर आप ये देखें तो एमटेक्स की जो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट थी यानी जून 2018 की, वो एडवर्स थी। तो उस बुनियाद पे इन्होंने इसको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया है कि चूंकि पिछले साल एमटेक्स के ऑडिटर्स ने जो रिपोर्ट थी वो एडवर्स दी थी। एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है? एडवर्स रिपोर्ट का मतलब ये है कि रिपोर्ट, आम लफ्ज़ों में कहूँ तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, यानी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, उसको कहते हैं एडवर्स रिपोर्ट। तो चूंकि ऑडिटर्स ने एडवर्स रिपोर्ट यानी बुरी रिपोर्ट दिया, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने इसे डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया है। अब आगे क्या होगा? आगे अगर आप देखें तो जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं, जैसा कि आपके सामने आ भी रहा है, रूल्स ये हैं कि अब चूंकि एक साल ये इनको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में इसलिए डाला गया है कि पिछले साल की जो यानी जून 2018 की जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो अच्छी नहीं थी, यानी एडवर्स थी, उसकी वजह से इन्हें डाला गया है। तो अगर इस साल भी यानी कि जून 2019 में भी इनकी ऑडिट रिपोर्ट उसी तरह ही ख़राब रही, तो फिर एज़ पर रूल्स इनको इनके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो यानी कि 30 जून 2019 ईयर एंड है। तो ईयर एंड होने के 2-3 महीने बाद मेरा ख्याल पिछले साल जो इशू किए थे, ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई थी, वो आई गेस अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 2018 में हुई थी। तो सितंबर अक्टूबर 2019 तक इनके अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर इस साल भी ऑडिट रिपोर्ट में इनकी एडवर्स ओपिनियन हुई और ऑडिटर्स ने एडवर्स रिपोर्ट दी, तो फिर एज पर रूल्स जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उनके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, अब अगर खुदा न खास्ता इस साल भी रिपोर्ट ऐसी आती है जिसकी बुनियाद पर ऑडिट की रिपोर्ट ऐसी आती है जिसकी बुनियाद पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इनके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देती है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि एज पर रूल्स जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बाय बैक करेगी। फिर कंपनी को उन शेयर्स को ख़रीदना होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और अब स्टॉक एक्सचेंज कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देती है, तो फिर जिन लोगों ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उनके शेयर्स कंपनी जो है वो ख़रीदेगी। अच्छा, अगर कंपनी ने बाय बैक करना है तो बाय बैक जो करेगी कंपनी, जो खुद शेयर्स को ख़रीदेगी शेयर होल्डर्स से, वो किस प्राइस पे ख़रीदेगी? और उसके लिए पीएसएक्स की रेगुलेशंस जो हैं क्लास 5 सब क्लास 13 जो है वो बताती है कि जो प्राइस होगी वो हाईएस्ट प्राइस होगी। किसका? 5 मुख्तलिफ प्राइसेस बताई हैं, उनमें से जो हाईएस्ट प्राइस होगी ना उस पर वो ख़रीद लेगी। वो क्या है? एक तो होगी करंट मार्केट प्राइस, दूसरी बात एवरेज मार्केट प्राइस, तीसरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है, चौथी अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच के मुताबिक जो कंपनी की जो शेयर की प्राइस बनती है, पांचवा जो पिछले एक साल में जो मैक्सिमम प्राइस जिस पे स्पॉन्सर ने शेयर को ख़रीदा है। तो इन पांचों प्राइस में से जो हाईएस्ट प्राइस होगी उस पर फिर कंपनी बायबैक कर लेगी। तो ये रूल्स जो हैं वो कहते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त एमटेक्स की। तो यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त यानी फरवरी है, तो जब इस साल का ईयर एंड होगा जून में, और जून के बाद जब अकाउंट्स जो हैं वो फाइनल हो गए, ऑडिट रिपोर्ट आएगी जो कि जुलाई अगस्त सितंबर तक हो जाता है, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता इस साल भी रिपोर्ट उनकी एडवर्स हुई ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर पीएसएक्स चाहे तो वो आपके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकती है।
और सस्पेंशन करने के बाद वो 90 दिन का टाइम देती है एज़ पर रूल्स के आप अपनी जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको आपके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड किया है उसको आप रेक्टिफाई कर लें, नहीं तो फिर आपके शेयर्स की ट्रेडिंग जो है मुकम्मल बंद हो जाती है और फिर आपको बाय बैक करना पड़ेगा। जो रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये सूरत हाल है। आपको एमटेक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो जो मैंने आपको दी है उसकी आपको समझ लग गई होगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे वीडियो के ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब का जो बटन है जो इस वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, साथ एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।